Good morning, all of you. After completing all the three methods numerical of national income, now we will start at the next topic, that is precautions regarding value added method, income method and expenditure method. Okay, so now first we will start the precautions regarding value added method. Now the first is value of sale and purchase of second hand goods is not included in the estimation of value added or GDP because the value of second hand good is already accounted for during the year they were produced. Okay, so what is this? This is to avoid the problem of double counting. Okay, so that means when you purchase anything, that means if you purchase a new bike, a new car, then that you have to pay. Okay, so this value, whatever you pay, this value is counted when we calculate national income. So now if a person is again selling or reselling his car, his bike, then in that case when he resell it, okay, then that time the value of resale is not included. That means because that time the commodity is counted at second hand good, तब उसको हम क्या बोलते हैं, second hand good. So we only counted the फर्स्ट हैंड मतलब जो पहली बार बेची जाती है, बस उसी को काउंट करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. क्योंकि बार बार अगर हम उसको सेल करते तो ऐसा थोड़ी है कि हर बार उसकी वैल्यू हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू फर्स्ट हम काउंट कर ली थी. सो दैट मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, उसको कभी भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में वी नेवर काउंटेड बिकॉज वी ऑलरेडी काउंटेड इट्स वैल्यू व्हेन ड्यूरिंग द ईयर दे वर प्रोड्यूस. तो हम उसको ऑलरेडी पहली बार काउंट कर चुके हैं. बट द सेकेंड टॉपिक दैट इज कमीशन अर्नड, ये समझना है. कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन. वाई? बिकॉज कमीशन बिकॉज इफ अ पर्सन, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो पर्सन बिजनेस करता है सेकेंड हैंड गुड का, अगर वो सेल करता है, परचेज करता है सेकेंड हैंड गुड का, दैट मीन्स ही इज़ गेटिंग मनी फॉर दैट, ही इज़ डूइंग बिजनेस. ओके, तो जब कोई पर्सन ऐसा काम करता है कि अगर वो सेकेंड हैंड गुड को परचेज करता है या सेकेंड हैंड गुड को सेल करता है, दैट मीन्स वो उसका बिजनेस है और उसके बेसिस पर वो क्या अर्न करता है, दैट इज़ कमीशन. तो कमीशन तो डेफिनेटली उसकी क्या है, इनकम है, और इनकम इज़ ऑलवेज काउंटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. तो ये याद रखो दो पॉइंट्स. सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट काउंटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बट कमीशन अर्नड ऑन सेकेंड हैंड गुड्स आर काउंटेड. क्योंकि कमीशन अर्न करने का मतलब है जो पर्सन उसका सेल करता है, उसका परचेज करता है, दैट मीन्स वो क्या करता है, बिजनेस करता है. बिजनेस करता है तो उसको इनकम का जनरेट करता है, दैट मीन्स उसको हम काउंट करते हैं. ओके, नाउ द थर्ड इज ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ goods of the producing unit is taken into account while estimating value added. These goods are like those produced for the market. They are simply not sold owing to their need by the producers themselves. ठीक है. सो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कार्स यूज्ड बाय द कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉयज़. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम कोई प्रोडक्शन किसके लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, जिसको हम मार्केट में सोल नहीं करते हैं, बट अगर हम उसका खुद का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है. और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज काउंटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. क्योंकि चाहे हमने कार प्रोड्यूस की लेकिन हमने उसके इन्वेस्टमेंट किया ना, चाहे वो हमारे ओन अकाउंट के लिए वो इनकम जनरेट चाहे हमें करे चाहे हमें ना करे, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ा. एंड इन्वेस्टमेंट इज काउंटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. Then the next is imputed value of production for self consumption. सेम वही बात हो गई. हमने वीट परचेज़ किया, एक फार्मर ने वीट परचेज़ किया, एक फार्मर ने राइस परचेज़ किया फॉर हिज ओन कंजम्पशन, ठीक है, फॉर हिज सेल्फ कंजम्पशन. बट अगेन उसके लिए उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज काउंटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. तो उसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं.
Now the next is value of intermediate good. We already discussed about कि we always counted only final goods in the estimation of national income. We never counted intermediate goods in the estimation of national income, क्योंकि intermediate goods में क्या होता है, intermediate goods से ही क्या क्या कैलकुलेट होता है, फाइनल गुड कैलकुलेट होता है, और फाइनल गुड में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स को का वैल्यू इंक्लूड कर लिया जाता है. सो वी ओनली काउंट फाइनल गुड्स, वी नेवर काउंट इंटरमीडिएट गुड्स. Then the next is imputed rent on the owner occupied house is to be taken into account because all houses have rental value no matter these are self occupied or rented out. अगर जैसे बाय चांस मैंने एक बिल्डिंग बनाई और मैंने उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर बनाया, ठीक है. ग्राउंड फ्लोर पर आई एम लिविंग, मैं रहती हूँ, और मैंने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को क्या कर दिया, रेंट पे डाल दिया. सो डेफिनेटली ये मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई. अच्छा ओके, अगर मैंने उसको रेंट पर नहीं दिया, इफ़ आई एम यूजिंग ऑल द थ्री स्टोरेज दैट इज़ ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ़ आई एम यूजिंग ऑल द थ्री, स्टिल इट इज़ काउंटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज उसकी एक रेंटल वैल्यू होती है. चाहे मैं उसको रेंट पे दूँ या ना दूँ, मैंने उसके लिए क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने उसको बनाया है, मैंने उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर मैं उसको यूज़ ना करूँ और मैं उसको रेंट पर दूँ तो वो उससे मुझे इनकम जनरेट होगी. सो इसीलिए अगेन इट इज़ काउंटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. Now services for self consumption are not considered. Services for self consumption मतलब हम इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते. फॉर एग्जांपल, आपकी अगर मदर है, आपकी मम्मा है, और आपकी मम्मा अपने घर में काम करती है, तो उसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती. दैट मीन्स सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन. अगर हम हमारे खुद के लिए कोई काम करते हैं, लाइक अगर आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, और अगर मैं अपने ही बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मुझे उसके लिए कोई सैलरी थोड़ी देगा. दैट मीन्स सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन. तो जब हम सर्विस अपने खुद के लिए करते हैं तो फॉर दैट वी नेवर गेट एनी मनी, उसके लिए हमें कोई पैसा कोई नहीं मिलता है. सो दैट मीन्स उसको हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं. ओके, सो दीज आर द प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड. ओके, Now we will come that the precautions regarding income method. अब हम बात करते हैं precautions regarding income method. Some precautions are same in all the three methods, बस कुछ changes हैं, so which you have to learn. Now the first is the following precautions are to be taken while using the income method. Number one, transfer earnings like old age pension, unemployment allowances are not included in the estimation of national income. Because क्यों नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि ये क्या होता है, विदाउट वर्क मिलता है. अगर ओल्ड एज पेंशन मिल रही है तो वो बिना काम के मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको बिना काम के मिल रहा है. स्कॉलरशिप मिलती है, आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट अलाउंसेस देते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये बिना वर्क के सैलरी मतलब बिना वर्क के पैसा मिलता है, मनी मिलती है, और जिसके बदले में आदमी कोई काम नहीं करता है, जिसके बदले में उसको इकोनॉमी को उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, इससे कोई इनकम जनरेट नहीं होती है. सो ट्रांसफर्स इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. नाउ द नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़. डेफिनेटली अगर वो है ही इलीगल तो क्या हम कभी उसको यूज़ करेंगे इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम? नेवर. तो इनकम ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट, लाइक गैम्बलिंग, जुआ खेला, और एकदम से मुझे जुआ खेला और हमें 10,000 का बेनिफिट हो गया, तो जुआ है वो, तो इलीगल है वो तो. सो ऐसा थोड़ी है कि आप एवरीडे खेलोगे और हर दिन आपको 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा और आप उसको अपनी इनकम थोड़ी बोलोगे कि ये मेरी इनकम है. नो. सो दीज आर इलीगल activities and which are not included because these are considered as black money and these are not included in the estimation of national income. अगेन थर्ड पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, कमीशन ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड. ब्रोकरेज भी वही होता है जो शेयर्स बॉन्ड्स का सेलिंग एंड परचेज करते हैं ना, उनको ब्रोकर्स बोला जाता है. तो वो भी क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं. एक से परचेज किया, दूसरे को बेचा, उसके बदले में उनको इनकम जनरेट होती है, तो डेफिनेटली इट इज़ इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. ये ब्लैक मनी नहीं है, ये उनका सेलिंग एंड परचेजिंग होता है.
इनकम इन टर्न ऑफ विंडफॉल गेंस, अगेन विंडफॉल गेंस। विंडफॉल गेंस क्या होते हैं? जो कभी कभी हो जाते हैं, लाइक आपकी लॉटरी निकल गई, मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा 10 रुपये का और उसके बदले में मुझे 10,000 निकल गया। सो दिस इज़ नॉट एन इनकम फॉर मी, ये इनकम नहीं है, ये विंडफॉल है। कभी हो जाता है, कभी लॉस भी उठाना पड़ जाता है। सो अगेन दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट पॉइंट फिर वही आ गया, इम्प्यूटेड रेंट। अगर मेरा खुद का हाउस है, चाहे मैं उसको रेंट पर दूँ, चाहे मैं उसको यूज़ करूँ, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, सो दिस इज़ इंक्लूडेड। देन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगेन वही बात हो गई, अगर मैंने अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्शन किया है, मैंने अपने खुद के लिए प्रोडक्शन किया है, सो दैट इज़ अगेन इंक्लूडेड। ये प्रोडक्शन है। हमने बात की थी सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सर्विसेज, एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है, एक लॉयर अपने ही फैमिली का केस लड़ता है, दैट इज़ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। उसको हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसकी बदले में कोई सैलरी नहीं दी जाती है। Then the next is corporate tax. Corporate tax, dividends, undistributed profit. क्या हम इनको ऐड करेंगे? डेफिनेटली। ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ, ऑल दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। समझ रहे? ये किसके कंपोनेंट्स है? प्रॉफिट के। एंड प्रॉफिट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। हम प्रॉफिट को यूज़ करते हैं। इफ़ वी ऑलरेडी यूज़ प्रॉफिट, तो फिर हम इनको अलग अलग से साइमल्टेनियसली इंडिविजुअली हम इनको ऐड नहीं करते, बिकॉज दीज ऑल आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है तो हम इनको फिर अलग अलग से ऐड नहीं करते हैं। इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगेन वही बात हो गई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो इनकम टैक्स वही तो पे करता है जो सैलरी उठाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको इनकम टैक्स पे करना होता है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, प्राइवेट फर्म्स होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको इनकम टैक्स पे करना होता है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि वेजेस और सैलरीज़ का ही ये पार्ट होता है इनकम टैक्स। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सो एंड we already include compensation of employees, so it is not simultaneously included। उसको फिर से include अलग से नहीं किया जाता because it is already included as a part of compensation of employees। अलग से नहीं करना है, वो इंक्लूडेड है। किस में इंक्लूडेड है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। तो अगर इफ़ वी इंक्लूड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर किसी क्वेश्चन में हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम फिर अलग से इनकम टैक्स को यूज़ नहीं करते। सेम टू सेम अगर हम किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट को इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर अलग से हम इन तीनों को इंक्लूड नहीं करते। Again same thing, wages and salaries, cash, all these are the parts of compensation of employees। If we already include compensation of employees, हम compensation of employees include कर रहे हैं तो इनको अलग से include नहीं किया जाता। अगर क्वेश्चन में compensation of employees given नहीं है तो हम इनको include करते हैं। So it depends कि क्वेश्चन में कैसे given है। Okay? Now the next is precautions regarding expenditure method. The following precautions are to be taken while using expenditure method। अब हम बात करते हैं expenditure की। Now number 1, again only final expenditure, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स इनको हम यूज़ नहीं करते। नंबर 2, सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज हम किसको यूज़ करते हैं? फाइनल गुड्स को। ठीक है, देखो कॉमन है। शेयर्स, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। अगेन इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता? बिकॉज दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स एंड आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इन पर एक्सपेंडिचर को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इनसे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। हम क्या करते हैं? शेयर्स और बॉन्ड्स और हम क्या करते हैं? परचेज करके रख लेते हैं अपने पास, इनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। हमने पहले पढ़ा था ब्रोकरेज, जो इनका काम करता है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स को परचेज और सेल करने का काम करता है, उससे वो इनकम जनरेट करता है। दैट्स वाई ब्रोकरेजेस आर इंक्लूडेड। बट हम जो एक्सपेंडिचर, मैंने आज एक बॉन्ड परचेज़ किया, मैंने एक शेयर परचेज़ किया और हमने उसको रख लिया लेकर, तो उसको हम यूज़ नहीं करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि वो खाली क्या है? पेपर क्लेम्स होता है, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। अगेन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट, अभी बात हुई है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप्स, लाइक ओल्ड एज पेंशन, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट मनी, सो अलाउंसेस, तो ये जो भी होते हैं, सो अगेन दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम।
देन इम्प्यूटेड वैल्यू अभी बात हो गई है, अगर सेल्फ कंजम्पशन हो, अगर इम्प्यूटेड रेंट हो तो उसको हम इंक्लूड करते हैं, बट सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड. सो जनरली दीज आर द कॉमन प्रिकॉशंस. तो ऑल आर सम कॉमन प्रिकॉशंस आर देयर फॉर ऑल द थ्री methods and some are specific precautions related to that specific method. So just you learn all the precautions. Whenever the question will come कि write precautions, so you have to write all precautions. सारी प्रिकॉशन लिख कर आना, सब लिख लेना. सो नो इश्यूज़ के वो मतलब लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि इफ़ यू राइट ऑल द प्रिकॉशंस, तो सम प्रिकॉशंस आर ऑलरेडी कॉमन फॉर ऑल द मेथड्स एंड सम आर स्पेसिफिक. तो इनकम मेथड में पूछा है तो यू हैव टू राइट सम प्रिकॉशंस रिलेटेड टू इनकम मेथड, बट अदर प्रिकॉशंस आर सेम इन ऑल द मेथड्स. तो इस केसेस में आपको बाकी जो कॉमन प्रिकॉशंस है यू हैव टू राइट, आपको सारी लिखनी ही है. ओके, सो दीज आर द प्रिकॉशंस रिलेटेड टू वैल्यू एडेड method, income method and expenditure method. Okay all of you, thank you so much.